आज के सेशन में हम रैंकिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उसको हम कंप्लीट करेंगे, जिससे रीजनिंग में आप देखेंगे अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके दो प्रकार के सवाल बनते हैं। तो आज जो रहेगा आपका पहले टाइप का सवाल को हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम पंक्ति के बारे में बात करेंगे, रैंक के बारे में बात करेंगे, कुल संख्याओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसमें संख्याओं में किस तरह से छात्रों की संख्या, लड़कों की संख्या, इसी तरह से बहुत सारे हमारे सवाल बनते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा जो पहला सवाल है, ठीक है, सवाल के साथ साथ हम क्या करेंगे, जैसे जैसे सवाल को हम आगे बढ़ाते रहेंगे उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको भी हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो पहला सवाल देखिए, इसमें दिया है 15 छात्रों की कक्षा में राम का क्रमांक बाईं ओर से 10वां है, तो दाईं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा। ठीक है, एक क्लास है उसका देखिए बाएं तरफ से दे दिया गया है, तो बाएं तरफ से किसका, राम का जो स्थान कितना दिया है आपका यहाँ पर 10 दिया है, कितना दिया है 10वां स्थान दिया है। ठीक है, ये किधर से है, बाईं तरफ से है। तो आपसे पूछा है दाईं तरफ से उसका स्थान क्या होगा, तो दाईं तरफ से हमें स्थानों की संख्या पता नहीं है। तो देखिए एक आपका फार्मूला होता है टोटल संख्या बराबर, ठीक है, टोटल संख्या बराबर क्या होता है, लेफ्ट का स्थान प्लस राइट का स्थान -1। ठीक है, तो कैसे देखिए, हम अगर बात करें इस तरह से हमने बना दिया है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पे 9, ये आपका 10 हो गया है। ठीक है, अब 10, यहाँ पे 11, ठीक है, 12, फिर यहाँ पे 13, फिर यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे हो गया 15। ठीक है, 15। तो करेंगे क्या कि अब यहाँ से स्थान गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसका 6वां स्थान आएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन भी मिल रहा होगा कि ऑप्शन में क्या है 6, वो भी सही है आपका। तो देखिए अब ये जैसे हम इसको फार्मूला पे रखेंगे, टोटल कितना दिया गया है आपका, यहाँ पे 15 दिया गया है, लेफ्ट का स्थान 10 दिया गया है और राइट का आपसे पूछ रहा है -1 कर देंगे। तो ये जो देखिए इसमें से घटेगा कितना आएगा, 9 आएगा, 9 इस बगल जाएगा तो 15 - 9 बराबर राइट। तो राइट का मान कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये 6वां स्थान होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो -1 क्यों किया गया कि देखिए कोई भी व्यक्ति है, जैसे यहाँ पे इसका स्थान कितना लिया गया है 10 लिया गया है, यहाँ से अभी हमारा कितना आंसर आया 6, दोनों को जब ऐड करने पे हमें कितना मिलता है 16 मिलता है। जो व्यक्तियों की संख्या से एक क्या है इसका, ये ज़्यादा है, क्या है, व्यक्तियों की संख्या से एक क्या है, ये ज़्यादा है। तो हमेशा हम क्या करते हैं कि जब भी लेफ्ट और राइट होता है उसमें हम क्या करते हैं -1 जरूर करते हैं, क्योंकि हमें व्यक्तियों की संख्या होता है। तो इससे एक कॉन्सेप्ट आपका निकाल के आया है कि अगर हम बात करें जो आपका डिस्टेंस होता है, दूरी हो गया, रैंक हो गया, स्थान हो गया, ये क्या होता है पर्सन से हमेशा एक ज़्यादा होता है। जो दूरी क्या होता है, ये पर्सन से हमेशा एक ज़्यादा होता है। कभी आपसे दूरी पूछे तो बस पर्सन से एक ज़्यादा कर देंगे, अगर पर्सन की संख्या पूछे तो क्या करेंगे, दूरी में से एक घटा देंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 6 होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। तो इसी प्रकार देखिए ऊपर और नीचे वाला भी जो होता है ना, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो दूसरा सवाल है आपका इसी स्थान पे रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल आपका दिया है यहाँ पर, पढ़िए इसको और उसको सॉल्व करते रहिए। तो दूसरा सवाल दिया कि 80 लड़कों की कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है, तो उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा। ठीक है, तो पहला सवाल दिख रहा है, आप उसको पढ़ भी रहे होंगे। तो चलिए हम पहले सवाल जो लग गया है उसमें जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, तो आइए दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। जो एक लड़का दिया गया जो क्या है कि 80, टोटल संख्या कितना दे दिया गया है यहाँ पर आपका 80 दे दिया गया है। कितना है यहाँ पे आपका 80 है, उसमें ऊपर से स्थान कौन सा दिया है, इसका 43वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 43वां। तो नीचे से उसका स्थान पूछा तो कैसे लगाएंगे, जिस तरह से आपने जो पहले सवाल पे लगा था इसी तरह ये भी होता है। तो टोटल बराबर क्या करेंगे, इसके लिए होता है हमारा टोटल बराबर टॉप का जो स्थान होता है प्लस बॉटम का जो स्थान होगा उसमें से क्या करेंगे, -1 कर देंगे। -1 क्यों करते हैं, क्योंकि एक संख्या ज़्यादा होता है। तो 80 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉप का 43 हो गया प्लस बॉटम का हमसे पूछ रहा है -1 हो जाएगा। तो 80
तो यहाँ से आपका -42 हो जाएगा बराबर यहाँ पे बॉटम। ठीक है, तो बॉटम बराबर अगर आप 80 में से जब 42 को घटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा हमारा 38 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, बी सही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो आपने क्या सीखा है, यहाँ पे दो चीज़ें सीखी हैं। जब भी आपको टोटल दिया रहेगा, अगर पंक्ति में पूछा है इस तरह से रहेगा, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे, और अगर टोटल पूछा है इस तरह से तो टॉप, ठीक है, टॉप प्लस क्या करेंगे, बॉटम -1 कर देंगे। अगर दूरी पूछिएगा तो हमेशा पर्सन से क्या होता है, एक ज़्यादा होता है। यही कुछ कॉन्सेप्ट हैं और इसी कॉन्सेप्ट से हम सारे के सारे सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको तीसरा सवाल दिख रहा होगा, और पढ़िए और इसको सॉल्व करते रहिए, तब से हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो तीसरा सवाल आपका दिया है यहाँ पर, एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोरों से 16वां स्थान है। उस पंक्ति में कुल कितने बच्चे होंगे या कितने स्टूडेंट होंगे, यही बताना है आपको। ठीक है, जो तीसरा सवाल है बहुत ही बेहतरीन सवाल है। दोनों छोर से कितना दे दिया गया आपका, 16। ठीक है, अगर काउंट करेंगे तो इसी तरह 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। लेकिन रह गई बात है कि आइए, छोर पूछा है तो बायां छोर भी ले सकते हैं। तो बायां छोर कितना आ गया, 16 आ गया। दायां छोर कितना आ गया आपका, 16 आ गया। टोटल आपसे संख्या पूछा है क्या होगा, तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल बराबर यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पे 16 प्लस राइट की वैल्यू 16 -1, तो 16 दूनी 32 -1 करेंगे, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया आपका आंसर, यहाँ से 31 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे बी सही है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए सवाल आप लगा सकते हैं। तो चलिए हम और भी जो भी एग्जाम में सवाल आए हैं तो चलिए उनको सॉल्व करते हैं। और सवाल देखिए, उसका पैटर्न देखिए, और क्या होता है उसके लॉजिक सीखिए, किस तरह से उसको हम फास्ट लगा सकते हैं। तो जो चौथा सवाल है आपको दिख रहा होगा, इसमें दिया है कि लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से, ठीक है, गणना करने पर प्रियंका का नंबर कौन सा आ जाए, 149वां स्थान आ जाए। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। इसी टाइप का सवाल है कि नहीं, तो चलिए सॉल्व करते हैं चौथा सवाल। तो चौथा सवाल दिया है किसी भी तरफ से, ठीक है, मतलब चाहे हम इस तरह से लें चाहे हम इस तरह से लें, उसका स्थान हमेशा कितना आएगा, 149 आएगा। तो टोटल बराबर क्या होता है आपका, टॉप प्लस क्या हो जाए आपका बॉटम, ठीक है, माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे। टॉप कितना दे दिया गया, 149, बॉटम 149 -1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 298 -1, कितना हो जाएगा 297। तो इसका राइट आंसर कितना बनेगा, 297 बनेगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अब तो आपको सवाल का जो पैटर्न है बहुत ही इजी लग रहा होगा, कैसे हम उसको लगाते हैं। चलिए एक धांसू सा सवाल और भी है, उसको आप लगाने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, दिया है कि आदित्य कक्षा ए का विद्यार्थी है, ठीक है, वो अपनी कक्षा में ऊपर से 43वें तथा नीचे से 53वें स्थान पर है। तो कुल संख्या बताना है, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना होगा। ठीक है, एक क्या है, कक्षा है जिसमें आदित्य का स्थान दे दिया गया है। ठीक है, अगर ऊपर से बात करें मतलब टॉप से बात करें, ठीक है, टॉप से कितना दे दिया गया है आपका यहाँ पर 43 दिया गया है, और बॉटम का कितना दिया गया है यहाँ पे आपका, यहाँ पे 53 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे। ठीक है, देखिए दोनों को जोड़िए, -1 कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो टोटल बराबर 43 + 53 -1। ठीक है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 5 4 9, ठीक है, इसके बाद -1। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर 96 में से 1 जाएगा तो 95। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि आपको पता है कि टॉप प्लस बॉटम -1 करना है। हुआ कि नहीं इजी। जब आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में इजीली आ जाते हैं तो आप कोई भी सवाल को तुरंत ही लगा के खाली हो जाते हैं, क्योंकि ये सब सवाल दम कर सकते हैं, बहुत ईजी है, चुटपुटिया टाइप के हैं। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका दिया है, एक पंक्ति में राजेंद्र बाएं छोर से 261वें स्थान पर और दाएं छोर से 345वें स्थान पर है,
तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आइए तो मतलब दायां छोर और बायां छोर की बात करें तो लेफ्ट बराबर कितना दिया गया है आपका यहाँ पर, लेफ्ट बराबर 261 दिया गया है, राइट कितना दिया गया है आपका यहाँ पर देखिए 345 है। कुल संख्या निकालना है तो पता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करना है, तो 261 प्लस 345 माइनस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 6 हो गया, 0 हो गया, 3 3 6 हो गया, 601 माइनस 1 कितना आ जाएगा 605 है। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल देखें ना कितना बेहतरीन सवाल, एकदम सिंपल सिंपल लग रहा है कि नहीं। जब से आप लॉजिक नहीं सीखे थे, उससे कॉन्सेप्ट नहीं सीखे थे, तब तक आप नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन अब क्या है आप लगा सकते हैं आराम से। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक बेहतरीन सवाल है, चलिए इस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो दिया गया है एक कक्षा में, ठीक है, एक कक्षा परीक्षा में आनंद का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 29वां है। एक लड़का है जो कि एक क्लास है। ठीक है, क्लास में देखिए 3 तरह से स्टूडेंट होते हैं। एक होता है जो एग्जाम को दे के पास होते हैं, वो दिया गया है। जो एग्जाम तो दिए हैं लेकिन क्या हो गए, वो फेल हो गए हैं। और एक क्या होते हैं, वो अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो अब इसी को हमें ध्यान में रख के ही सवाल लगाना होता है। ठीक है, तो 3 तरह से जब भी क्लास में होता है, कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं, कुछ क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। सबको जोड़ेंगे तभी तो आपका कुल बच्चों की संख्या तो निकल सकता है कि नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं तो कैसे इसको लगाएंगे। तो दिया है एक उत्तीर्ण हो गया है, उत्तीर्ण हुआ। ठीक है, तो किसका अब पूछा है, आनंद का स्थान दे दिया गया है। आनंद का कितना दिया है, ऊपर से 29वां है। कौन सा है, ऊपर से हो गया 29वां है, और नीचे से अगर बात करें तो नीचे से कितना दिया गया है, 49वां दिया गया है। ठीक है, ये वाला जो है ऊपर से 29वां, और ये वाला जो है आपका नीचे से 49वां है। 12 विद्यार्थी परीक्षा नहीं दिए हैं। तो 12 विद्यार्थी देखिए बोले ना पहले से, ये क्या है, अब्सेंट हो गए हैं। ठीक है, और 13 विद्यार्थी क्या हो गए हैं, उत्तीर्ण हो गए हैं। 13 विद्यार्थी क्या हो गए हैं, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए हैं। तो पास की संख्या अगर हम निकाल लेंगे तो सबके सब संख्या निकल सकता है कि नहीं। पास की संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल कितने लोग पास हुए, टोटल कितने लोग पास हुए हैं ये देखते हैं। तो 29 प्लस 49 माइनस 1, अगर इसमें हम घटाएंगे, देखिए इसको लेते हैं यहाँ पे हम लोग 50 लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 50 और 29 कितना होगा, 79 होगा, मतलब 78 हो जाएगा। ठीक है, 78 माइनस 1, क्योंकि 9 दूनी 18, 4 2 6 1 7 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, तो कितना जाएगा, 77 आ गया। ठीक है, इससे कितना जाएगा, 77 आ गया है। ठीक है, ये टोटल पास हुए हैं, तो पास वालों की संख्या कितना आ गया, 77 है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा, सबको जोड़ दीजिए। तो 77 हो गया, और यहाँ पे 13 हो गया, और यहाँ पे 12 हो गया। जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से देखो 80, 177, 13 करेंगे तो 90, और 90 और 12 कितने हो गए, 102 हो गए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 102। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, यहाँ से 102, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो सवाल का पैटर्न आज आपको कैसा लगा, किस तरह से हम सवालों को लगाते हैं, ठीक है, आया है कि नहीं मज़ा, तो वो भी बताइएगा, क्योंकि इसी तरह से ढेर सारे सवाल आपके बनते हैं। ठीक, तो और भी सवाल हमारे पास है, तो कल के सेशन में क्या करेंगे, और भी बेहतरीन टॉपिक का, ठीक है, जो बेहतरीन टॉपिक हमारा चल रहा है उससे संबंधित जितना भी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं तो उसको हम सॉल्व करेंगे। आपको कुल बिंदुओं को, कितने बिंदुओं को ध्यान में देना है, तो आइए देखते हैं। तो बिंदुओं को जो ध्यान देना है तो उसको हम आपको समझा के जाते हैं। जो लास्ट टॉपिक है आपका, जो हमने पढ़ा है आज के टॉपिक में, टोटल नंबर ऑफ क्या है, स्टूडेंट निकालना है। अगर लेफ्ट दिया रहेगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देंगे, एक आपका फार्मूला ये बन जाएगा। एक टोटल क्या होगा, टॉप दिया रहेगा, और क्या दिया रहेगा, बॉटम दिया रहेगा। एक ये आप अच्छे से इसको कवर करिएगा, इस पर सवाल लगा के आएंगे आप।
कल के सेशन में। और एक क्या होता है कि जो डिस्टेंस, दूरी, स्थान, ये क्या होता है पर्सन से हमेशा एक ज़्यादा होता है। आप इसको इतना कवर करके रखे रहेंगे जिससे आप आसानी से सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं। चीज़ें आई कि नहीं समझ में? ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।